एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीएम मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। आपको उस पॉइंट के बारे में पता ही नहीं है कि आपकी एक छोटी सी गलती हो सकता है कि आगे चलकर आपको एक बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। तो वो पॉइंट क्या है, क्या गलती आपको फॉर्म को फिल करते टाइम नहीं करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन को शेयर कर दो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखिए आपको पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रीलिम्स इसका अगस्त में एंड मेंस इसका अक्टूबर में होगा। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 6715 वैकेंसी है, जिसमें से 3 बैंकों ने अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, तो आगे डेफिनेटली ये इंक्रीज होगा। अब मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं आपसे बैंक प्रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो बैंक प्रेफरेंस को फिल करते टाइम आप नंबर ऑफ वैकेंसी पर सिर्फ मत जाना कि अरे इस बैंक में वैकेंसी सबसे ज्यादा है तो चलो हम यही प्रेफरेंस में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है इसको डाल देते हैं, ये वैकेंसी ज्यादा है तो इसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस रखेंगे। आपको सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी पर नहीं जाना है, आपको ये भी देखना है कि जिस भी बैंक को आप टॉप प्रायोरिटी पर रख रहे हो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको वहां पर ग्रोथ कितना मिलेगा, ग्रोथ कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है ना, और हर एक चीज मतलब कौन सा बैंक है जिसके आगे चल के प्राइवेट होने के चांसेस ज्यादा है, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए आपको बैंक प्रेफरेंस यहां पर फिल करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए, जब भी आप बैंक मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडम कोई भी बैंक प्रेफरेंस फिल कर देते हैं ना, तो यहां पर बैंक प्रेफरेंस मैटर करता है। सबसे पहले आपका जो फाइनल मेरिट रैंक बनेगी उसके बेसिस पर आपको यहां पर आपका नंबर आएगा कि पहले आपकी हायरिंग होगी या उसके बाद दूसरे की। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक मैटर करता है, आपकी कैटेगरी क्या है वो भी मैटर करता है, वैकेंसी कितनी है बैंक में वो मैटर करता है, और जो आपने बैंक प्रेफर किया है ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो हो सकता है जो आपने पहला प्रेफरेंस फिल किया था वही मिल जाए, या हो सकता है कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है रैंक बहुत अच्छी नहीं थी तो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसलिए बैंक प्रेफरेंस बहुत ही आराम से सोच समझ कर ही फिल करना। बट यहाँ पर हम सिर्फ बैंक प्रेफरेंस की बात नहीं करने वाले, क्योंकि इस पर अलग से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कौन कौन से बैंकों को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, पहला क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, किसमें ग्रोथ ज्यादा है किसमें नहीं है, और अगर आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहां के लिए कौन सा बैंक बेटर है, उस पर ऑलरेडी मैंने अलग से एक वीडियो किया है। तो इस वीडियो में डेफिनेटली हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन स्टिल जो आज का पॉइंट है वो बैंक प्रेफरेंस को ही लेकर है। ठीक, क्यों? देखो, आपको पता है जब आपका सिलेक्शन होगा आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ज्वाइनिंग के टाइम पर ही आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, जिसके बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो वर्किंग है जो अभी बताते हैं, जिनका मैसेज आता है कि इतने का बॉन्ड हमसे साइन कराया गया था और अगर अब हमने बीच में क्विट कर दिया तो हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड के बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पर सर्विस कमिटमेंट एंड प्रोबेशन की बात करें तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। 2 से 3 साल का आपका ये सर्विस बॉन्ड होता है, मतलब मिनिमम 2 से 3 साल तक आपको सर्विस देनी ही है जब आपने बैंक ज्वाइन कर लिया। अगर इसके पहले आप बीच में क्विट करते हो तो आपको पेनाल्टी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड होता है लगभग 2 साल तक का, और 2 से 3 साल का आपका सर्विस बॉन्ड भी होता है, और ज्वाइनिंग के टाइम पर ही आपका ये बॉन्ड साइन कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेनाल्टी अमाउंट की बात करें तो 1 से 3 लाख भी हो सकता है, और 3 महीने का नोटिस पीरियड भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जब अगर आप बीच में किसी भी रीजन की वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपने किसी बैंक को ज्वाइन किया, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपने बीच में क्विट कर दिया, तो जब आप क्विट करेंगे तो आपको एक पेनाल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर 3 महीने का नोटिस पीरियड भी आपको सर्व करना होगा। इनकेस अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर पा रहे हो तो वहां पर 3 महीने की जो सैलरी है वो भी आपकी जाती है। ठीक है, वो बैंक पर डिपेंड करता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वो फॉलो करते हैं, बट आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है और एक पेनाल्टी अमाउंट भी पे करना होता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फिर आपने रैंडम बैंक प्रेफरेंस डाल दिया था, आपको कोई भी
बैंक मिल गया, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई वहां पर आप जॉब करने गए, तब आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पर रह नहीं पा रहे, हमें यहाँ का कल्चर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको लगा कि अब हम यहाँ पर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें ये जॉब छोड़नी है। गलती आपने फॉर्म फिल करते टाइम ही कर दिया था, आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, प्रॉपर तरीके से देखा नहीं, आपने रैंडम की बस जॉब मिल जाए कैसे भी मिल जाए, आपने बैंक प्रेफरेंस डाल दिया, आप ईस्ट के हो, मिल गया आपको साउथ में, अब वहां पर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, अब आप सोच रहे हो कि मुझे बीच में क्विट करना है, हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, तो फिर आपको डेफिनेटली 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग के टाइम पर ये आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, वो भी आपको फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जब आप बैंक प्रेफरेंस मतलब फिल करेंगे, ध्यान देना कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर रहे हो या फिर नहीं, और अगर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर अलग से मैंने एक वीडियो किया है, इसी चैनल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, वीडियोस पोर्शन में, वहां से आप देख लेना, प्रॉपर एक एक स्टेप मैंने गाइड करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये होता क्या है, मिनिमम सर्विस कमिटमेंट होता है, मतलब 2 से 3 साल का, जितने भी साल का बॉन्ड है, मिनिमम उतने ड्यूरेशन तक तो आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी बैंक को ज्वाइन किया, उन्होंने आपके साथ 2 साल का बॉन्ड साइन करा लिया, तो 2 साल तक तो आपको यहाँ पर जॉब करना ही है, उससे पहले आप क्विट नहीं कर सकते हो। अगर आप क्विट करोगे तो जो भी बॉन्ड अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अर्ली रेजिग्नेशन पेनाल्टी, ये एक तरीके का अर्ली रेजिग्नेशन पेनाल्टी होता है। जब बॉन्ड आपने 2 साल का साइन किया है तो और आप 2 साल से पहले क्विट कर रहे हो, रिजाइन कर रहे हो, तो आपको वो पेनाल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, मैंने अभी आपको बोला ना कि वो बैंक्स की कॉल होती है, वो डिसाइड करेंगे कितना ड्यूरेशन है और कितना अमाउंट है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड अमाउंट होता है ये आपका बैंक स्पेसिफिक वेरिएबिलिटी होता है, मतलब बॉन्ड अमाउंट ये यूनिवर्सल नहीं है और ये फ्लक्चुएट होता है बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ईयर्स एंड पॉलिसी शिफ्ट, ये भी लाइबिलिटी अमाउंट, मतलब उस पर जो लाइबिलिटी अमाउंट है वो वेरी करता है बाय रिक्रूटमेंट ईयर एंड करंट सर्विस बॉन्ड पॉलिसी एंड ज्वाइनिंग कंडीशन, ये ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको ये बॉन्ड साइन करना होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका बैंक गारंटी सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कंडीशनल सर्विस बॉन्ड होता है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब ये आपके पास एक लिस्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। अभी जो करंट हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग यही है। पीएनबी में 2 लाख का बॉन्ड साइन कराया जाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख का, बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख का, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है। बीओबी में आपका 5 लाख का होता है। बीओबी के कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि हमें पहले नहीं पता था बट इन्होंने 5 लाख का बॉन्ड साइन कराया है, और अगर अब हम बीच में क्विट करेंगे तो हमें 5 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन बैंक में 2 लाख का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख, इंडियन ओवरसीज बैंक 2 लाख, यूको बैंक 2 लाख, पंजाब एंड सिंध बैंक में 3 महीने की आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो होता है। कैनरा बैंक में 5 लाख है। अब देखो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में 5 लाख है, बाकी मोस्टली सब जगह आपको 2 लाख देखने को मिल रहा है। तो जब आप बैंक प्रेफरेंस पे करोगे तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दे देना, है ना, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक पे जैसे आपने कैनरा बैंक फिल कर दिया, आपको कैनरा बैंक मिल गया, लेकिन अब वहां पर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, तो अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किया, ठीक, अब आप बीच में क्विट कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पर पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दे देना जब आप बैंक प्रेफरेंस मतलब फिल कर रहे होंगे, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आगे हमें नहीं पता ना आगे हमारी लाइफ में कब क्या सिचुएशन आ सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, तो हमें एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए ना, पहले से अवेयर तो रहे, हमें पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ क्या हम 5 लाख रुपए पे कर पाएंगे, क्या हम 2 लाख रुपए पे कर पाएंगे, ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी कंसीडर करते हुए, इसको देखते हुए आप बैंक प्रेफरेंस पे करना। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा अवेयर कर दे, सो दैट इसके बारे में भी आपको पता हो कि एक बॉन्ड अमाउंट भी होता है, अगर हम अर्ली रेजिग्नेशन करते हैं तब हमें पे करना है, ठीक है। मतलब अगर आप रिजाइन नहीं करोगे तब आपको ये नहीं पे करना है, और ये आपका जितने ड्यूरेशन के लिए बॉन्ड साइन होता है बस तब तक के लिए होता है, उसके बाद के लिए नहीं होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने 2 साल का बॉन्ड साइन कराया है तो आपको 2 साल के लिए ही ये बॉन्ड रहेगा, 2 साल के पहले आप रिजाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 2 साल का बॉन्ड पूरा कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप सबको पता है कि यहाँ पर वैकेंसी 6700 से ज्यादा है, ठीक है। और अभी ये वैकेंसी आपकी बढ़ेगी क्योंकि 3 बैंकों ने वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया है, और आपको पता है वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन भी हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। पिछले 3-4 साल में पहली बार हमें आईबीपीएस पीओ में इतनी बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। 2026 ऑलरेडी हमारे लिए एक गोल्डन ईयर बनकर आया है, क्योंकि हर एक एग्जाम में हमें बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो आपको प्रिपरेशन इसकी
अभी से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपके लिए हमने आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ का हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, हमने स्कोर बूस्टर बैच भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें हम उन टॉपिक्स पर फोकस कर रहे हैं जो आईबीपीएस पीओ में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और यहां से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और ये दोनों आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, दोनों आपको सुपर पास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। सुपर पास में आपको सब कुछ मिलता है, मतलब इसमें आपको ये आईबीपीएस पीओ स्कोर बूस्टर बैच, आईबीपीएस पीओ क्रैश कोर्स, इसके अलावा बाकी जो एग्जाम्स है, क्लर्क का फाउंडेशन बैच, आरआरबी, एसबीआई पीओ, सब कुछ मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ मिलेगा। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज फर्स्ट एनिवर्सरी सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, और ये सेल सिर्फ आज के लिए ही है। मतलब अगर आज आप 12 महीने का सुपर पास खरीदेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है प्रिया जी। एक बार अगर आज आप इनरोल करवाओगे 999 रुपीज में आपको सुपर पास मिल जाएगा। पूरे एक साल तक आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है, फिर चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, कोई भी एग्जाम हो। तो फटाफट से आप लोग इनरोल करवा लीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, आज रात में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इनरोल कैसे करवाना है मैं बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए ₹1 का ट्रायल भी आप ले सकते हो, 3 महीने का भी सुपर पास ले सकते हो, लेकिन 12 महीने पर अभी ऑफर चल रहा है। 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा, अदरवाइज ये आपको 1799 रुपीज में मिलता है। ठीक है, अप्लाई कूपन में आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी भी तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।